इधर राजस्थान में कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी की ठाकुर का कुआं किताब, माफ कीजिएगा, कविता अब कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए राजपूत संगठनों के ऐलान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है, तो वहीं 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में ये कविता कांग्रेस के लिए गले की फांस भी बन सकती है। ये रिपोर्ट आप देखिए। भले ही इस बयान को राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है, लेकिन ठाकुर का कुआं वाली ये कविता इन दिनों राजस्थान कांग्रेस के लिए सियासी भंवर जाल बनती जा रही है। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी की ठाकुर का कुआं वाले बयान पर जहां बीजेपी हमलावर है, तो वहीं राजपूत समाज भी कांग्रेस के खिलाफ लामबंद होता नजर आ रहा है। राजपूत समाज के सबसे बड़े संगठन श्री राजपूत सभा ने बयान जारी कर अपना विरोध दर्ज करवा दिया है, तो वहीं करनी सेना भी इस मामले में आक्रामक हो गई है। करनी सेना भी माफी मांगने की बात की है और ऐसा नहीं होने पर उपचुनाव में सबक सिखाने के साथ साथ सड़कों पर उतरने की बात कही है। हम लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के नेता ने बोला है बकायदा कांग्रेस का नेता माफी मांगे, और हम लोग बकायदा बोल रहे हैं उपचुनाव में बकायदा कांग्रेस के खिलाफ हमें बगावत करनी पड़ेगी अगर जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे। हम लोग चाहते हैं इस तरीके से टारगेट नहीं किया जाए राजपूत समाज को, और अगर टारगेट करेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। हम लोग सड़कों पे आएंगे, विरोध दर्ज कराएंगे। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में जातिवाद का प्रवेश राजस्थान के बड़े वोट बैंक राजपूत समाज की बड़ी नाराजगी का कारण बन चुका है। न सिर्फ राजपूत समाज विरोध कर रहा है, बल्कि हरीश चौधरी को इस बयान के बाद परायों की ही नहीं अपनों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। और लोकसभा में खड़े होकर बोलते हैं तो ये देश के साथ धोखा है, और धोखा देश के साथ धोखा करने का, जातिगत टकराव खड़ा करने की कोशिश करने का, धर्म में टकराव खड़ा करने की कोशिश करने का अधिकार ना बीजेपी के नेताओं को है ना कांग्रेस के नेताओं को है। यहाँ सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए जो लोग गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए, ये राजस्थान की भाषा नहीं है। तो मैं कभी जाति धर्म की बात नहीं करता और नहीं इस चीज का जवाब नहीं देता। मैं इस प्रकार का जवाब नहीं देता। वो विधायक से ही आप पूछिए, आप उनसे पूछिए। प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि हर सवाल का आपका जवाब है। कांग्रेस के खिलाफ बन रहे इस माहौल को भुनाने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। वो इस पूरे मसले को कांग्रेस का चाल और चरित्र बताने से नहीं चूक रही। ये इनकी परंपराओं में है, जीन्स में है। धर्म से धर्म को लड़ाकर, जाति से जाति को लड़ाकर इन्होंने हमेशा सत्ता हथियाने का काम किया है। और मैं उस रोज सदन में ही था और मैंने इस बात पे कहा भी था। लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज की नाराजगी झेल चुकी बीजेपी को बड़ा झटका लग चुका है। हरीश चौधरी के इस बयान ने अब कांग्रेस को भी बड़े वोट बैंक के उसी ट्रांसफार्मर के नीचे ला खड़ा किया है, जहां आने वाले उपचुनाव में इसका करंट लगना तय है।